अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो 10th क्लास की जो नई एग्जामिनेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंगली तमाम के तमाम मॉडल पेपर्स, पेपर पैटर्न्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। और इसके साथ ही साथ आपको मैंने बताया भी है कि पेपर के अंदर क्या क्या नई तब्दीलियाँ आई हैं, आपने तैयारी किस तरह से करनी है और आपने पेपर को किस तरह से अंडरस्टैंड करना है। सो इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स की एक ही तरतीब के साथ आपको एक ही वीडियो के अंदर डिटेल मिल जाएगी। आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है और कमेंट ज़रूर करना है। और इसी तरह से मैंने प्रैक्टिकल के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो। 10th क्लास का इंग्लिश का जो पेपर होगा वो 75 मार्क्स का होगा, जिसमें 15 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होंगे, जिसको करने के लिए आपके पास 20 मिनट्स का टाइम होगा। और ये तमाम के तमाम एमसीक्यूज़ एसएलओ बेस्ड होंगे, ग्रामर बेस्ड होंगे। और इसमें आपको बबल शीट जो है वो क्वेश्चन के सामने ही मौजूद होगी, जिसको आपने फिल करना होगा। और उसके बाद हम सब्जेक्टिव पेपर की तरफ मूव करते हैं। तो सब्जेक्टिव पेपर आपका 60 मार्क्स का होगा, जिसको करने के लिए आपके पास 2 घंटे और 40 मिनट का टाइम होगा। और इसमें जो आपका सेक्शन बी है ये आपका 36 मार्क्स का होगा। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड होगा, जिसमें आपको पहला जो क्वेश्चन होगा वो समरी राइटिंग का होगा, जिसके 6 नंबर होंगे। और बाकी आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे और हर क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होगा। टोटल आपको जो कॉम्प्रीहेंशन में क्वेश्चन होंगे वो 5 दिए गए होंगे और आपने पाँचों के पाँचों ही अटैम्प्ट करने होंगे। अब विद इन द क्वेश्चन जो है आपको ओपन चॉइस नहीं होगी कि आप कोई से भी मर्जी अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लें। जिस क्वेश्चन के अंदर आपको अगर चॉइस दी गई होगी तो आप उस चॉइस को अवेल कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर चॉइस नहीं है तो आपको वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना पड़ेगा। जैसे अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको चॉइस मौजूद है तो आप इन दोनों में से कोई एक अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 आपको पूरा अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको चॉइस है तो इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसके अंदर भी आपको चॉइस मौजूद है। तो अगर आपको जो चॉइस दी गई होगी तो वो इस तरह से चॉइस दी गई होगी। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका पोइट्री बेस्ड होता है, जिसके 2 पार्ट्स होते हैं। जो पार्ट ए है इसमें आपको 2 स्टैंजाज दिए गए होंगे, 2 में से किसी एक स्टैंजा की आपने पैराफ्रेज करनी होगी। उसके बाद इसका जो पार्ट बी है इसमें आपको 2 स्टैंजाज दिए गए होंगे आप, और हर स्टैंजा में से आपसे 2-2 क्वेश्चंस या 3-3 क्वेश्चन पूछे गए होंगे। आपने उस स्टैंजा में से जो क्वेश्चन पूछे गए होंगे उनका आपने जवाब देना होगा। आपको स्टैंजा में चॉइस होगी लेकिन क्वेश्चन के अंदर आपको चॉइस नहीं होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 3 पार्ट्स होंगे। जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका होता है फिल इन द ब्लैंक्स का, ठीक है, जिसमें आपको मॉडल ऑक्सिलरीज, आपको जो है वो फॉर्म ऑफ वर्ब, या इस तरह से आपको एडजेक्टिव्स, सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, इस तरह से आपको जो है वो क्वेश्चन आ सकता है। और इसमें ये होता है कि आपको 4 जो है वो 6 ऑप्शंस होंगे, 6 में से आपने कोई से 4 जो है वो अटैम्प्ट करने होंगे और ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। उसके बाद जो पार्ट बी है इसमें आपको अगेन ग्रामर बेस्ड आपको क्वेश्चन आता है। इसमें आपको 5 या 6 क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन दिए गए होंगे और उसमें से आपने कोई से 4 करने होंगे। यहाँ पे जिस तरह उन्होंने कहा है कि एडवर्ब अंडरलाइन करें या एडजेक्टिव अंडरलाइन करें, इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद जो पार्ट सी है इसमें आपको नॉर्मली जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं या कन्वर्जन ऑफ द सेंटेंसेज आती है। तो ये भी आपका 4 नंबर का होगा। इसमें आपको 5 से 6 सेंटेंसेस दिए गए होंगे और आपने कोई से 4 इसमें से करने होंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके अंदर आपके पास चॉइस मौजूद है। उसके बाद सेक्शन सी की तरफ मूव करते हैं। तो सेक्शन सी आपका जो है वो 24 मार्क्स का है, जिसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें आपको एप्लीकेशन दी भी होती है या फिर एक लेटर दिया हुआ होता है, और दोनों में से आपको कोई एक अटैम्प्ट करना होता है और ये आपका 8 नंबर का होता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका अप्रोप्रिएट ट्रांजिशनल डिवाइसेस का होता है। इसमें आपको ट्रांजिशनल डिवाइसेस एक बॉक्स में दी भी होती हैं और उसके नीचे उसका क्वेश्चन दिया हुआ होता है और आपने ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो हैं वो आपने फिल करनी होती हैं। इसमें भी आपको ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन होता है, लेकिन समटाइम्स मोर देन 6 ब्लैंक्स होती हैं, जिसमें से अगर आप 6 ठीक कर लें तो आपका क्वेश्चन जो है वो आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, एंड दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको 3 ऐसे के टॉपिक्स दिए हुए होते हैं और आपने 3 में से किसी एक टॉपिक के ऊपर 200 टू 250 वर्ड्स का आपने एक ऐसे लिखना होता है और ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ये आपका इंग्लिश का मॉडल पेपर है 10th क्लास का। इसके बाद हम मूव करते हैं उर्दू की तरफ। उर्दू का जो आपका क्वेश्चन है ये भी आपका 65 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 15 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं, जिसको अटैम्प्ट करने के लिए आपके पास 20 मिनट्स का टाइम होता है। और उसके बाद सब्जेक्टिव पेपर इंशाइया पेपर की तरफ मूव करते हैं। तो ये आपका 60 मार्क्स का होता है, जिसको करने के लिए आपके पास 2 घंटे और 40 मिनट का टाइम होता है। इसमें जो हिस्सा दोम है आपका पार्ट 2, ये आपका 30 मार्क्स का होता है, जिसमें जो सवाल नंबर 2 का जो जुज़ अलिफ है ये आपका होता है हिस्सा नसर में से, जिसमें आपको एक पैसेज दिया गया होता है और उस पैसेज में से आपसे कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड
क्वेश्चंस पूछे गए होते हैं और इसमें आपको 7 सवाल पूछे गए होते हैं और सातों के सातों का आपने जवाब देना होता है और हर सवाल जो है वो 2 नंबर का होता है। ठीक है, इंग्लिश में आपको समरी भी लिखनी होती है, लेकिन यहाँ पे आपको समरी नहीं लिखनी होती, आपको सिर्फ सवालों के जवाब देने होते हैं। अब यहाँ पे भी आपको जो चॉइस है वो सवाल के अंदर अगर चॉइस है तो है, अगर नहीं है तो नहीं है। फिर उसके बाद जो हिस्सा बे है ये नज़म में से होता है, हिस्सा शेर में से, जिसमें से आपसे जो है वो 5 आपको शेर दिए गए होते हैं और हर शेर में से एक सवाल पूछा गया होता है और आपने उस शेर का सवाल का जवाब देना होता है। इसमें भी आपको चॉइस ओपन चॉइस नहीं होती, सवाल के अंदर बाज़ दफ़ा आपको चॉइस दे दी जाती है। फिर उसके बाद जो हिस्सा जीम है ये ग्रामर बेस्ड है, इसमें आपसे 3 सवाल पूछे गए होते हैं और आपने हर सवाल का जवाब देना होता है और हर सवाल 2 नंबर का होता है और ये 6 नंबर का आपका हिस्सा ग्रामर में से बनता है। फिर उसके बाद आपका हिस्सा सोम आ जाता है, जिसमें सवाल नंबर 3 आपका जो है वो पैराग्राफ की तशरीह होती है 5 नंबर की, इसमें आपको 2 पैराग्राफ दिए गए होते हैं, आपने किसी एक पैराग्राफ की तशरीह लिखनी होती है। सवाल नंबर 4 आपका जो है वो नज़मिया जुज़ की तशरीह होती है, जिसमें आपको 2 नज़मिया जुज़ दिए गए होते हैं, आपने किसी एक नज़मिया जुज़ की तशरीह करनी होती है 5 नंबर की। सवाल नंबर 5 आपका जो है ये गज़लिया जुज़ की तशरीह होती है, जिसमें आपको 2 जुज़ दिए गए होते हैं, आपने किसी एक जुज़ की 5 नंबर की तशरीह लिखनी होती है। सवाल नंबर 6 जो है ये आपका कहानी का होता है, जिसमें आपको किसी भी टॉपिक पे कहानी लिखने के लिए कहा जाता है और ये आपका 5 नंबर का सवाल होता है। और जो सवाल नंबर 7 है आपका, ये आपका होता है मजमून नवीसी का, जिसमें आपको 2 टॉपिक दिए गए होते हैं और 2 में से आपने किसी एक टॉपिक के ऊपर 500 से 600 अल्फाज पर मुश्तमिल एक मजमून लिखना होता है। ये आपका उर्दू का मॉडल पेपर है 10th क्लास का। इसके बाद हम मूव करते हैं इस्लामियात की तरफ। इस्लामियात का आपका जो पेपर है वो 50 नंबर का होता है, जिसमें आपको 10 नंबर के MCQs होते हैं, जिसको करने के लिए आपके पास 15 मिनट का टाइम होता है और उसके बाद 40 नंबर का आपका जो है वो सब्जेक्टिव पेपर होता है, जिसको करने के लिए आपके पास 2 घंटे और 15 मिनट का टाइम होता है। हिस्सा दोम जो है इसके 10 नंबर होते हैं, जिसमें आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए होते हैं और हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं, 10 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी आपके पास ओपन चॉइस नहीं है, आपको सवाल के अंदर चॉइस दी जा सकती है, जिस सवाल में चॉइस नहीं होगी वो सवाल आपको पूरा अटैम्प्ट करना पड़ेगा। हिस्सा सोम जो है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन का है, जिसमें आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए होते हैं और दोनों ही आपने करने होते हैं और हर लॉन्ग क्वेश्चन के 8 नंबर होते हैं। अब इसमें बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि जैसे सवाल नंबर 3 में आपको चॉइस नहीं है, तो अब ये सवाल नंबर 3 आपको करना ही पड़ेगा। 4 के अंदर चॉइस है तो यहाँ आप इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि इन तीनों में से कोई से 2 कर लें, नहीं। अब यहाँ पे इस सवाल के अंदर चॉइस है तो इन दोनों में से फिर आपको एक करेंगे। उसके बाद हिस्सा चहारम जो है ये आपका होता है कुरानी आयात के में से पूछे गए सवाल और जवाब का। इसमें आपको एक आयत मुबारक और उसका तर्जमा दिया होता है और उसमें से आपसे सवाल पूछे गए होते हैं और जितने सवाल पूछे गए हों उनका आपको जवाब देना होता है। 3 आपको आयत मुबारक दी गई होंगी और हर आयत में से आपसे सवाल पूछे गए होंगे और आपने उनका जवाब देना होगा। 9 नंबर का आपका जो है ये सवाल नंबर 5 होगा। सवाल नंबर 6 आपका जो है ये होगा अहादीस मुबारक का, जिसमें आपको 2 अहादीस मुबारक दी गई होंगी, आपने उसमें से किसी एक हदीस मुबारक में से पूछे गए सवालात का जवाब देना होगा और ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो ये आपका हो गया इस्लामियात का मॉडल पेपर। इसके बाद हम मूव करते हैं पाकिस्तान स्टडीज़ की तरफ। पाकिस्तान स्टडीज़ का जो आपका पेपर है ये भी 50 नंबर का होगा, जिसमें आपको 10 नंबर के MCQs होंगे जो आपने 15 मिनट के अंदर करने होंगे और उसके बाद आप जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो आपका जो टोटल जो मार्क्स हैं वो 40 होंगे और इसको करने के लिए आपके पास 2 घंटे और 15 मिनट का टाइम होगा। अब इसमें जो सेक्शन बी है ये आपका 24 नंबर का होगा, जिसमें आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए होंगे और हर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का होगा और आपके 24 नंबर के ये शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। इसमें भी आपके पास ओपन चॉइस नहीं है, कुछ सवालों के अंदर आपको और के ज़रिए जो है वो चॉइस दी गई होगी, तो जिस सवाल में चॉइस होगी वहीं से ही आप 2 में से कोई एक कर सकेंगे। जहाँ पे चॉइस नहीं है तो वहाँ पे फिर चॉइस नहीं है। जैसे अब ये फर्स्ट जो 4 क्वेश्चन हैं इसमें चॉइस नहीं है, तो ये पहले 4 आपको करने ही करने पड़ेंगे, अगले 4 जो हैं इसमें उन्होंने आपको चॉइस दी है। और उसके बाद जो आपका सेक्शन सी होता है ये लॉन्ग क्वेश्चंस का होता है, ये 16 नंबर का होता है। इसमें आपको जो है वो 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए होते हैं और दोनों के दोनों ही आपने अटैम्प्ट करने होते हैं और हर लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये 8 नंबर का होता है और 16 नंबर का आपका इस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। ये आपका पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर पैटर्न था। इसके बाद हम मूव करते हैं मैथमेटिक्स की तरफ। मैथमेटिक्स का आपका जो पेपर है ये 75 मार्क्स का होता है। इसमें आपके 15 नंबर के MCQs होते हैं, जिसको करने के लिए आपके पास 20 मिनट का टाइम होता है और इसमें आपको डायग्राम्स भी दी जा सकती हैं, इसमें आपको टेबल्स की लेबलिंग के लिए भी आपको कहा जा सकता है, ज्योमेट्री के क्वेश्चन भी आपको इसमें से पूछे जा सकते हैं।
उसके बाद आपका जो सब्जेक्टिव पेपर है वो आपका 60 मार्क्स का होता है, जिसको अटैम्प्ट करने के लिए आपके पास 2 घंटे और 40 मिनट का टाइम होता है। इसमें आपका जो सेक्शन बी है ये शॉर्ट क्वेश्चन का होता है और ये 36 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए होते हैं और आपने सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं और हर शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसके 4 नंबर होते हैं। अब यहाँ पे भी आपके पास ओपन चॉइस नहीं है, जिन सवालों के अंदर चॉइस होगी तो वहाँ पे आपको चॉइस मिल जाएगी, जहाँ पे चॉइस नहीं होगी तो वहाँ पे आपके पास चॉइस नहीं है। तो आपके ये टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने होंगे और आपके 36 मार्क्स बन जाएंगे। उसके बाद जो आपका सेक्शन सी है ये 24 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको जो है वो 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए होते हैं और आपने वो तीनों के तीनों करने होते हैं। उसमें ये होता है कि 2 के अंदर आपको आगे विद इन द क्वेश्चन आपको चॉइस दी गई होगी और एक सवाल ऐसा होगा कि जिसमें चॉइस नहीं होगी। जैसे अब यहाँ पे सवाल नंबर 4 है, ये बेशक आपको आता है या नहीं आता, आपको ये अटैम्प्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको चॉइस है, अगर बेशक आपको दोनों भी आते होंगे तो आपको दोनों में से फिर एक ही करना पड़ेगा। तो ये अब एक नई चीज़ है। अच्छा, मैथमेटिक्स का हमने मॉडल पेपर जो था वो देख लिया। इसके बाद हम मूव करते हैं फिज़िक्स की तरफ। फिज़िक्स का आपका जो पेपर है ये आपका 65 मार्क्स का होगा, ठीक है, और 10 नंबर के आपके प्रैक्टिकल्स होंगे। प्रैक्टिकल्स का जो स्केड्यूल है, जो पेपर पैटर्न है, वो मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं। तो फिज़िक्स का आपका 65 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें 12 नंबर के आपके एमसीक्यूज़ होंगे, जिसको करने के लिए आपके पास 15 मिनट का टाइम होगा। और उसके बाद फिर आपको सब्जेक्टिव पेपर दिया जाएगा। सब्जेक्टिव पेपर आपका 53 मार्क्स का होगा और इसको करने के लिए आपके पास 2 घंटे और 45 मिनट का टाइम होगा। इसमें भी आपको जो सेक्शन बी है ये 33 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको चॉइस नहीं होगी। आपको 11 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए होंगे और आपको 11 के 11 ही अटैम्प्ट करने होंगे। हर शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और 33 मार्क्स का आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। इसमें आपको ओपन चॉइस नहीं है, विद इन द क्वेश्चन आपको अगर चॉइस मिलती है तो आप उसको अवेल कर सकते हैं, अदर देन दैट आपको इसमें चॉइस नहीं होगी। उसके बाद सेक्शन सी में मूव करते हैं। तो सेक्शन सी आपका जो होगा वो 20 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको जो है वो 4 लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए होंगे और हर लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का होगा और इस तरह से आपके 20 नंबर पूरे होंगे। यहाँ पे भी आपको ओपन चॉइस नहीं है, आपको विद इन द क्वेश्चन चॉइस है। जैसे सवाल नंबर 3 में 2 दिए हुए हैं तो दोनों में से आपने एक करना है। सवाल नंबर 4 में आपको 2 सवाल दिए हुए हैं, दोनों में से एक करना है। 5 में आपको 2 दिए हुए हैं, दोनों में से एक करना है। 6 जो है ये आपको करना ही करना है। तो चॉइस आपको जो मिलेगी वो इस तरह से मिलेगी। तो ये आपका था फिजिक्स का मॉडल पेपर। इसके बाद हम मूव करते हैं केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री का जो आपका पेपर है ये भी आपका 65 मार्क्स का होता है और इसमें आपके 12 नंबर के एमसीक्यूज़ होते हैं और इसको अटैम्प्ट करने के लिए आपके पास 20 मिनट का टाइम होता है। और उसके बाद आपको सब्जेक्टिव पेपर दिया जाता है। सब्जेक्टिव पेपर आपका 53 मार्क्स का होता है। इसको करने के लिए आपके पास 2 घंटे और 40 मिनट का टाइम होता है। सेक्शन बी आपका 33 मार्क्स का है, जिसमें आपको 11 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए होते हैं और हर शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। 33 नंबर का आपका इस तरह से पेपर बनता है। इसमें भी ओपन चॉइस नहीं है, आपको विद इन द क्वेश्चन अगर चॉइस है तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन सी आपका जो है वो 20 मार्क्स का है। इसमें अगेन आपको जो है वो 4 लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए होते हैं और हर लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का होता है। इस तरह से आपके जो है वो 20 मार्क्स बनते हैं। इसमें भी ओपन चॉइस नहीं है, अगर विद इन द क्वेश्चन आपको चॉइस है तो आप उसको अवेल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आपको नहीं है चॉइस। केमिस्ट्री का हमने मॉडल पेपर देख लिया। इसके बाद हम मूव करते हैं बायोलॉजी की तरफ। बायोलॉजी का आपका जो पेपर होगा ये भी आपका 65 मार्क्स का ही होगा, ठीक है, और इसमें आपको 12 नंबर के आपके एमसीक्यूज़ होंगे, जिसको करने के लिए आपके पास 15 मिनट का टाइम होगा। और बायो के जो एमसीक्यूज़ हैं उसके बाद आपको सब्जेक्टिव पेपर की बात करें तो आपका 53 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा और इसको अटैम्प्ट करने के लिए आपके पास 2 घंटे और 45 मिनट का टाइम होगा। सेक्शन बी आपका जो है वो 33 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 11 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए होंगे। हर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का होगा। 33 मार्क्स का आपका जो है ये पेपर बनेगा। इसमें आपको डायग्राम्स भी आ सकती हैं, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आपको टेबल्स भी पूछे जा सकते हैं, कॉलम्स भी पूछे जा सकते हैं, लेबल करने के लिए भी कहा जा सकता है। हर तरह से आपको सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। अच्छा, तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद जो है, अब इस शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको ओपन चॉइस नहीं है। विद इन द क्वेश्चन अगर आपको चॉइस है और के ज़रिए तो आप उसको अवेल कर सकते हैं, वरना आपके पास चॉइस नहीं है। सेक्शन सी आपका जो है ये 20 नंबर का होता है। इसमें आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए होते हैं, चारों ही अटैम्प्ट करने होते हैं। हर लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का होता है और इस तरह से आपका ये 20 नंबर का क्वेश्चन बनता है। इसमें भी ओपन चॉइस नहीं है, विद इन द क्वेश्चन अगर आपको चॉइस आती है तो आप उस चॉइस को अवेल कर सकते हैं, वरना अगर आपके पास चॉइस नहीं है तो भाई बस फिर नहीं है।
अच्छा, ये हमारा था बायो का मॉडल पेपर। इसके बाद हम मूव करते हैं कंप्यूटर साइंस की तरफ। कंप्यूटर साइंस का जो पेपर होता है ये आपका 65 की बजाय आपका ये 55 मार्क्स का होता है और बाकी आपका 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। अब इसमें 13 नंबर के आपके होते हैं एमसीक्यूज़, जिनको अटैम्प्ट करने के लिए आपके पास 15 मिनट का टाइम होता है। और उसके बाद आपका जो लॉन्ग जो सब्जेक्टिव पेपर है ये आपका 42 मार्क्स का होता है और इसको करने के लिए आपके पास 2 घंटे और 45 मिनट का टाइम होता है। सेक्शन सी में आपको 11 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए होते हैं और हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और ये आपका 22 मार्क्स का बनता है। उसके बाद फिर इसमें भी आपको ओपन चॉइस नहीं होती, विद इन द क्वेश्चन अगर चॉइस है तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। सेक्शन सी जो है ये आपका 20 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए गए होते हैं, चारों के चारों आपने अटैम्प्ट करने होते हैं और हर क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का होता है। 20 नंबर का आपका इस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो जनाब 10th क्लास के मैंने आपको तमाम के तमाम जो SLO बेस्ड सब्जेक्ट्स थे उनके मॉडल पेपर्स, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको समझा दी है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको सिर्फ और सिर्फ मॉडल पेपर्स के हवाले से या एग्ज़ाम्स के हवाले से अपडेट्स ही नहीं मिलती, बल्कि चैनल पर गेस्ट पेपर्स, इसके अलावा मुकम्मल सॉल्यूशंस, बहुत कुछ आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। और अगर आप हमारी स्पेशल क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी अकेडमी का नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा। उस पर रब्ता करके आप हमारे जो प्रीमियम कोर्सेज होते हैं उसके लिए भी अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। जुड़े रहें चैनल के साथ, अपना रखिएगा बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल। ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़।